लगने वाले इस तारीखी मेले में पूरे मुल्क से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में मजहबी आस्था, कल्चरल डाइवर्सिटी और लोक रिवायत का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। चारों तरफ झूले, मकामी खाने, लोक कलाकारों की पेशकश और बाहरी रियासतों की सकाफती झलकियां मेले की रौनक बढ़ा रही हैं। एसडीएम पल्लवी मिश्रा ने बताया कि इस साल मेले की मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इस प्रोग्राम में सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया है, जिससे मकामी मईशत को मजबूती मिली है। वहीं आपको बता दें कि आस्था, संस्कृति और रोजगार का संगम यही झिड़ी मेले की असली पहचान है, जो जम्मू कश्मीर की समृद्ध डोगरा विरासत और भारत की एकता की विविधता की झलक पेश करता है। का सबसे बड़ा मेला जो है वो जीडी मेला अब जम्मू में आरंभ हो चुका है, जम्मू में चल रहा है और खास तौर पर न केवल जम्मू कश्मीर के बल्कि देश भर से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। न केवल एक समुदाय बल्कि हर धर्म, हर रिलीजन से लोग यहाँ पर बाबा जितो जी के देवस्थान पर पहुंचकर नतमस्तक हो रहे हैं और साथ में लोगों के मनोरंजन के लिए एक भव्य मेला जो है उसका भी शुभ आरंभ किया गया है। और इस मेले में खास बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन काफ़ी दमखम दिखा रहा है और मेरे साथ एसडीएम जो मढ़ है, मढ़ ब्लॉक जिसके अंतर्गत ये पूरा मेला क्षेत्र आता है, हमने देखा कि मैम खुद जो है इस समय मेले का निरीक्षण कर रही हैं। तमाम अभी रात का समय है, उसके बावजूद भी मैम जी मीडिया पर सबसे पहले वेलकम है आपका। तो एक सवाल रहेगा, हम देख रहे हैं कि जब से ये तैयारियाँ शुरू हो रही थी तब से आप एक्टिव हैं, हर जगह मतलब कि प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं। अभी भी हमने देखा कि अभी रात के 9 बज रहे हैं, मतलब 10 बजने को हैं, तो यहाँ आ रहे, किस तरीके का प्रबंध है जरा वो बताइए। इस बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जम्मू प्रशासन ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनके कारण पिछले कुछ सालों में जो भी कमी पेशी जीडी मेले में लोगों को महसूस हो रही थी उनको हमने कवर करने की कोशिश करी है, ताकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ आते हैं, जम्मू के लोकल लोग जो भी आते हैं इस मेले में सहूलियत से आएँ, उनके लिए आसानी हो आने जाने में। ट्रैफिक कंजेशन को लेकर हमने बहुत काम करा है, स्पेशली मेरे साइट को शिफ्ट करके फुट ट्रैफिक को कम करने की पूरी कोशिश करी है। जहाँ पे हमारी कड़ी कोशिश रही है कि जितनी भी परेशानियाँ लोगों को महसूस होती थी उनको हम कवर कर सकें, खास करके सैनिटेशन को लेके, जिसके लिए हमने 170 से ज़्यादा बाथरूम्स और टॉयलेट्स को बनाया है, रिपेयर करा है। उसके अलावा हमारे पास एडिशनल 20 मोबाइल यूनिट्स हैं जिनको लोग यूज़ कर सकते हैं। रेगुलर सफाई की भी हमने प्रबंध करा है, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी हर जगह है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रावधान यहाँ पे करा गया है और उसके बैकअप में हमारे पास डीजी सेट्स हैं, हमारे पास वाटर टैंकर्स हैं। तो जितनी भी कमी पेशी हमने पिछले कुछ सालों में देखी थी उसको हमने ओवरकम कर लिया है। बट 24/7 मेडिकल सपोर्ट, SDRF, NDRF, पूरी सारी जितनी भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली पुलिस, आर्मी, BSF, सबका यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबने मिलजुल कर, सारी एजेंसीज ने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम करा है, जिसके कारण ही पिछले कुछ दिनों से जब से ये मेला स्टार्ट हुआ है हमें काफ़ी आसानी हुई है। लोगों को भी काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है हमें लोगों से कि पिछले साल में जितनी प्रॉब्लम्स होती थी इस बार नहीं है। मैम एक सवाल और रहेगा कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला माना जा रहा है, ना केवल देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि एक टूरिज्म को भी बूस्ट मिल रहा है और साथ में जम्मू की जो इकोनॉमी है उसे भी बूस्ट मिल रहा है? काफ़ी हज़ारों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला है इस मेले में। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि ये आने वाले कुछ सालों में जम्मू की हाईलाइट बने। जीडी मेला ऐसा मेला है जो बहुत प्रभावशाली है, जो जैसा आपने कहा किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। ये किसानों का मेला है, इसलिए किसी प्रांत तक भी सीमित नहीं है। यहाँ पे हर प्रांत से जितने भी किसान हैं वो 2-3 दिन के लिए ज़रूर आते हैं, यहीं पे रहते हैं तथा अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कारोबार चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का व्यवसाय फूल फल रहा है। आप देखेंगे हमारे लगभग 300 से ज़्यादा शॉप्स यहाँ पे लगी हैं, जिसका आवंटन तथा पंजीकरण मेला अफसर के द्वारा ही करा गया है, तथा इनकी रेट्स जो हैं उनको भी इस बार सेट करके पिछली बार के कंपैरिजन में आधा कर दिया गया है। मैम एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी है कि इस बार का जो काफ़ी चीज़ें बदली हैं, चेंज हुई, हमने लोगों से भी बातचीत की है। इस बार आपने जो प्रशासन ने एक इनिशिएटिव लिया है कि लोकल जो डोगरा कल्चर है उसको आप काफ़ी फोकस कर रहे हैं। मैंने देखा कि पहले तो प्रचलन, काफ़ी रूमर्स भी थे, कोई आउट ऑफ स्टेट से फलाना सिंगर आ रहा है, कोई आ रहा है, इस तरीके का काफ़ी हाइप क्रिएट हुई थी। तो फाइनली आपने एक मीडिया हाउस से बात भी की थी और ये है कि लोकेलिटी को आप जो है वो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि एक लोकल जो आर्टिस्ट है जिनके अंदर प्रतिभा है उनको भी
भी एक मंच प्रोवाइड हुआ इसके माध्यम से? जी बिल्कुल, ये हमारी कंसर्टेड एफर्ट रहा है। जब से हमने ये मेले की तैयारियां शुरू करी हैं तभी से इस प्रशासन के का इंटेंशन ये था कि जितना लोकल कल्चर है उसको प्रमोट करें, ना ही सिर्फ कल्चर बल्कि लोकल व्यवसाय जो करते हैं, जो भी लोकल बिजनेसमैन हैं, जिनके शॉप ओनर्स हैं, उन सबको पहला मौका मिले, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, इसलिए हमने ये दुकानें अलॉट करी थी। इसके अलावा 3 बड़े डोगरी आर्टिस्ट जो कि बहुत ही लोकप्रिय हैं, बहुत ही पसंदीदा हैं, जैसे सोनाली डोगरा, सर्स भारती और वर्षा जम्वाल, इन तीनों के कॉन्सर्ट्स हम यहाँ करवा रहे हैं। और इसके अलावा रोज़ 3 से 5 बजे तक हमारे जीडी मेले में जितने लोकल आर्टिस्ट हैं जो छोटे हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा नहीं हुआ करता था, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो पेमेंट बेसिस पे यहाँ आके परफॉर्म कर सकें। उनको हम एक मंच दे रहे हैं, उन्हें प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मीडिया कवरेज दे रहे हैं, ताकि जो बडिंग आर्टिस्ट हैं उनको भी हम सपोर्ट कर सकें। मैम, आखिर में जम्मू कश्मीर के लिए, देश भर के लिए प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अभी आप यहाँ पर सारा तामझाम मतलब कि संभाले हुए हैं, हमने देखा अभी भी आप विजिट कर रहे हैं, क्या एक संदेश क्या रहेगा? क्योंकि अभी 13 नवंबर तक तो काफी और भी ज्यादा भीड़ है, लगभग जो आंकड़े हैं ऐसा अनुमान है कि 20 लाख के करीब लोग आ सकते हैं, तो प्रबंध तो आपने बता दिए, मैसेज क्या रहेगा आपका? मेरा सबसे बस यही मैसेज है कि ये मेला बहुत प्रभावशाली है। जैसा मैंने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण मेला है, ना ही सिर्फ किसानों के लिए बट सभी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और लगे हुए प्रांतों के लोगों के लिए भी। ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ आ सकें, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा समय बिताएं। आपके लिए बहुत सारी मनोरंजन की व्यवस्था यहाँ करी गई है। आज नटरंग का नाटक था बाबा जीतू की जीवनी पे, जो कल भी प्रदर्शित किया जाएगा। उसके अलावा एक वन ऑफ अ काइंड मेला भी यहाँ पे आयोजित करा जा रहा है, जिसके लिए सिर्फ मात्र 20 रुपए की टिकट है, तो आप वहाँ पे भी जाके एंजॉय कर सकते हैं। सुबह से शाम यहाँ पर एंटरटेनमेंट होता है, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशनल सेमिनार्स कराए जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के गवर्नमेंटल स्कीम्स डिस्कस करे जाते हैं, उनका प्रचार करा जाता है, तथा जो भी आपको सहयोग की आवश्यकता होती है उसको हम इस मेले के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि हम आपके स्वागत के लिए बहुत आतुर हैं। कृपया इस मेले में आए, ये मेला 13 तारीख तक चलेगा। भारी संख्या में यहाँ आए और इसकी शोभा बढ़ाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो ये पल्लवी मिश्रा जी थी, एसडीएम मड, जो मड ब्लॉक के हैं, तो उन्होंने विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी दी है इस मेले को लेकर और ये कब तक मेला चलेगा, और प्रशासन जो पूरी तरीके से इस मेले पर नजर बनाए हुए है, ताकि देश भर से आने वाले जो भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, या किसी भी समुदाय से हैं, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म से हैं, उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर खास तौर पर ध्यान रखा गया है। और बड़ी बात यह है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है और ये बदलते जम्मू कश्मीर की एक अनोखी तस्वीर है, जो कि जी मीडिया आपको दिखा रहा है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये मेला 13 नवंबर तक चलेगा। और बड़ी बात यह है कि इस बार के इस मेले में लोकल कल्चर को जो है वो काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जो यहाँ पर गायक आएंगे वो भी यहाँ के लोकल डोगरा आर्टिस्ट आएंगे, जो कि काफी यहाँ के फेमस हैं। और साथ में इस मेले के अंदर हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और प्रशासन इसमें पूरी तरीके से इस मेले को सफल बनाने के लिए हर एक प्रयास कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी व्यवस्था, यानी जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसका भी बेहद खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पर इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, जो भी कंसर्न जितने भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो इस मेले को पूरी निगरानी के साथ जो है वो देख रही हैं, ताकि किसी भी एक भी शख्स को कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट गोकुल के साथ राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू कश्मीर के एंट्री गेट लखनपुर में हर साल की तरह इस बार भी मशहूर झिड़ी मेले में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बाहरी रियासतों से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने पूरे इलाके की रौनक बढ़ा दी है। मेले में दूर दूर से आए भक्त माता जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे लखनपुर के बाजार और आसपास के इलाके पूरी तरह गुलजार हो गए हैं। श्रद्धालुओं ने कठुआ इंतजामिया और पुलिस महकमे की तरफ से किए गए इंतजामात की तारीफ की है। वहीं एक श्रद्धालु ने बताया कि हम हर साल झिड़ी बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और हर बार इंतजामात में सुधार देखने को मिलता है। इंतजामिया ने मेले के हमवार इंतजामात के लिए इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात की हैं, ताकि श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानी न हो। जी कहाँ जा रहे हैं? बहुत आदि से आते हैं। चिड़ी मेले जा रहे हाँ जी, चिड़ी माता हैं। तो यहाँ पर पहुँचे हैं जम्मू कश्मीर के बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। हर साल आते हैं? हाँ जी, हर साल जी। कितने लोग अभी आपके पास? मेरे सारे 18 जने जी इस टाइम।
हाँ जी। इंतजार रहता है इस दिन का ये। बस ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ क्या ਇੰਜੋयमेंट कामना करते हैं वहाँ जाकर? सबके लिए सबके लिए बहुत बढ़िया रहे शांति और क्या है। यहाँ पर कैसा आपको लगा? बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਵੀ ਜਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਸਿੱਖ ਠਾਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਸ ਕਰੀਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਈਦਾ ਇੱਧਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਹਲੇ ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹਲੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਏ ਮੇਲੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ 25 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਾਮਨਾ ਬਸ ਇਹੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਬਸ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਦਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਲਖਨਪੁਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਲਖਨਪੁਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ नहीं तो कई होंगे कई जगह जाइदा परेशान बहुत करते हैं। वहीं राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 185वीं सालगिरह के मौके पर बीजेपी की तरफ से जम्मू में शानदार प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। प्रोग्राम में एमपी जुगल किशोर शर्मा, सत शर्मा के साथ पार्टी के लीडरान और कारकुनान ने भी शिरकत की। इस मौके पर एमपी जुगल किशोर ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है। इस मौके पर तरुण चुग ने कहा है कि जो लोग वंदे मातरम प्रोग्राम पर सवाल उठा रहे हैं वो मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी कश्मीर में नेशनल एम्बलम अशोक चक्र को लेकर तनाजा बनाया गया था। ऐसी ही जहनियत के लोग वंदे मातरम की मुखालिफत कर रहे हैं। देखिए, वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसके 150 वर्ष हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर पूरे भारत वर्ष में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बड़ा कार्यक्रम जो है वो नई दिल्ली में हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और हम सब ने उनको लाइव देखा भी है और सुना भी है। और एक कार्यक्रम हमारा अभी अभिनव थिएटर जो कल्चर एकेडमी है वहाँ पर हुआ, जिसमें उपराज्यपाल महोदय मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए थे। हम भी वहाँ पर थे, मोदी जी को हमने लाइव सुना। महबूबा जी के उस बयान का जिक्र किया है जो उन्होंने 3 अगस्त 2019 को दिया था कि अब जम्मू कश्मीर में कोई भारत का तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं होगा। तो मैं आज भी कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के मन में देश के प्रति प्रेम है, अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेम है। आप देश को तोड़ने वाले, देश के राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ बयान देने वाले काम मत करें। जिला इंतजामिया पुलवामा की तरफ से वंदे मातरम गाने के 150 साल पूरे होने पर जिला हेडक्वार्टर में शानदार प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम चीफ गेस्ट मौजूद रहे। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लेकर हुब्बुल वतनी का जज्बा दिखाया। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और स्मारक डाक टिकट व सिक्का जारी किया। वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में वंदे मातरम ब्लॉक का इफ्तिताह किया और वर्चुअली तकरीब से जुड़े। वंदे मातरम का सामूहिक गायन पूरे मुल्क में किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर जिला इंतजामिया रियासी की तरफ से जिला हेडक्वार्टर में एक शानदार प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुई, जबकि एसएसपी रियासी परमवीर सिंह समेत जिले के अफसरान भी मौजूद रहे। प्रोग्राम का आगाज तिरंगा लहराकर किया गया, जिसके बाद डीसी ऑडिटोरियम में कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। इस दौरान पीएम मोदी का वंदे मातरम 150 प्रोग्राम पर दिया गया लाइव पैगाम पेश किया गया। पीएम ने कहा कि वंदे मातरम हर भारतीय के दिल में वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा करता है। हमारे लिए बहुत हिस्टोरिक सेलिब्रेशन का ये दिन था। हमने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने को यहाँ सेलिब्रेट किया। ये जिला स्तरीय प्रोग्राम था। हमारी सेलिब्रेशन के फर्स्ट फेज का आरंभ हुआ है आज यहाँ पे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को भी लाइव यहाँ सुन चुके हैं, उनसे भी हम कनेक्टेड थे और जम्मू में जो प्रोग्राम हो रहा था उससे भी कनेक्टेड थे। रियासी के बच्चों ने, रियासी के स्टूडेंट्स ने भी यहाँ बहुत अच्छे कार्यक्रम किए हैं और हमारे सभी ऑफिसर्स पुलिस के और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी यहाँ पे सभी उपस्थित हैं। तो हमने मिलकर एक साथ वंदे मातरम के स्पिरिट को यहाँ दोबारा से इम्बाइब किया है और यही आज का सेलिब्रेशन है।
यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो युवा है वो नशा कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया में वायरल होना चाहता है, हर कोई वायरल होना चाहता है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोचता कि हम वायरल हो, लेकिन ऐसे वायरल हो कि हमारे हिंदुस्तान को गर्व हो कि हाँ ये हमारे हिंदुस्तान का बच्चा था, हमारे हिंदुस्तान का युवा है कि ये उस जगह गया और उसने इतना महान काम किया, ये हमारा हिंदुस्तान है। लेकिन हम आज क्या देखते हैं कि हमारा युवा कहीं और ही उसका ध्यान है, वो इन चीज़ों में ध्यान रखता नहीं, वो ये नहीं सोचता कि हमारे जो जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी, उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि हम अपने लिए उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़े, हमारा देश आने वाले टाइम में हर कोई यही बोले कि हम इंडिया जो है वो सबसे आगे है, इंडिया हर किसी को पीछे छोड़ चुका है और इंडिया सबसे आगे ही रहेगा। आज कुलगाम में भी भारत के तारीखी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह बड़े ही जोश और खरोश के साथ मनाई गई। इसलिए भर में इस मौके पर कई प्रोग्राम किए गए, जिसमें मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम, अल्ताफ मेमोरियल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलगम, टाउन हॉल देवसर और दीगर मकामात शामिल रहे। जिला लेवल प्रोग्राम मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में हुआ, जहां अफसरान और आम लोगों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और उस अजीम तराने को खराजे अकीदत पेश की जिसने भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया है। इस दौरान नेशनल लेवल पर पीएम मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से वंदे मातरम के साल भर चलने वाले जश्न का इफ्तिताह किया, जिससे पूरे मुल्क में इस कौमी तराने की रूहानी अहमियत को उजागर किया गया। जिला इंतजामिया शोपियां ने आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस जश्न में स्टूडेंट्स, टीचर्स, अफसरान और शहरियों ने मिलकर हिस्सा लिया, वहीं मोहब्बत का पैगाम दिया गया। इस मौके पर प्रोग्राम में कौमी नगमे, सकाफती पेशकश और स्टूडेंट्स, टीचर्स के स्पीच पेश किए गए। सभी लोगों ने उस अजीम तराने के लिए गहरी अकीदत और एहतराम का इजहार किया जिसने भारत की आज़ादी की तहरीक में अहम किरदार अदा किया है। इवेंट आज 7 नवंबर को मनाया जा रहा है सारे मुल्क भर में, और इसके साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी मनाया जा रहा है और सबों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, स्कूलों ने और अफसरों ने और सोशल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ये दिन हमें याद दिलाता है, ये आज 150 साल हमें गुजर गए हैं हिंदुस्तान की आज़ादी को, और इस सिलसिले में हमारा जो मुल्क है, मतलब सारी दुनिया में मशहूर है कि उन्होंने तब से मतलब हर फील्ड में बहुत तरक्की की है और आगे भी हम चाहते हैं कि वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। जिला इंतजामिया बारामूला ने आज पूरे मुल्क के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक यादगार तकरीब का प्रोग्राम किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने जोशो खरोशों के साथ हिस्सा लिया। बता दें कि ये रंगीन और हुब्बत वतनी का प्रोग्राम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ बारामूला के ऑडिटोरियम में मुनाकिद किया गया। इस जश्न का मकसद भारत की कौमी शनाख्त, यकजहती और मुल्क के लिए फ़ख्र की अलामत बने वंदे मातरम को खराज अकीदत पेश करना है। इस इवेंट की सदारत डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने की। वहीं इस मौके पर जिला इंतजामिया के अफसरान, कॉलेज स्टाफ, दीगर इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की है। अपने खिताब में डीसी बारामूला मिंगा शेरपा ने वंदे मातरम की तारीखी और सकाफती अहमियत पर रोशनी डाली। ज़्यादा टाइम न लेते हुए जस्ट आई वुड लाइक टू थैंक स्पेशली जो हमारे नोडल ऑफिसर थे वंदे मातरम 150 एडीसी साहब को, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। एंड स्पेशल थैंक्स टू प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बॉयज़ एंड प्रोफेसर तनवीर चाकू, जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम कंडक्ट किया। स्पेशली जो हमारा रिसाइटल था वंदे मातरम का बाय दी स्टूडेंट्स ऑफ डिग्री कॉलेज बारामूला, एंड ऑल्सो जो हमारा एक बड़ा अच्छा लाइवली क्विज था विच वॉज कंडक्टेड बाय प्रोफेसर चाकू सर। विद दैट मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगा, ये जो प्रोग्राम आज तक सीमित नहीं है, 7 से लेकर 14 नवंबर तक इसका फर्स्ट फेज है। दिस विल बी फॉलोड बाय अ सेकेंड फेज जो कि जनवरी के महीने पे होगा, जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा आए और इस मूवमेंट के साथ जुड़े। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर रामबन जिला इंतजामिया की तरफ से खास प्रोग्राम हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान, SSP अरुण गुप्ता, जिला अफसरान इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं ये प्रोग्राम पीएम मोदी की जानिब से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम में LG मनोज सिन्हा भी वर्चुअली तौर पर शामिल रहे। इस मौके पर लोगों ने पीएम मोदी का पैगाम सुना, जिसके बाद तमाम सभी लोगों ने पूरे मुल्क के साथ मिलकर कौमी तराना एक साथ मिलकर गाया, जो यकजहती और वतन परस्ती का शानदार मंजर पेश कर रहा था।
पूरे देश के साथ साथ आज रामबन में भी वंदे मातरम के 150वें साल के मौके पर यहाँ मास लेवल पर सिंगिंग हुई। डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील, सब डिवीज़न, ब्लॉक लेवल पर भी स्कूलों में, कॉलेजेस में वंदे मातरम की जो मास सिंगिंग के प्रोग्राम में लोग शामिल हुए। इस सिलसिले में आने वाले पूरे हफ्ते में हमारे डिफरेंट जो कार्यक्रम डिफरेंट जगहों पर मुनक्कद होंगे, उसके लिए भी तैयारियां हमारी हो गई हुई। तो आज इस जैसा कि आपने इसको देखा ही है कि कितना जोश और जज्बे के साथ लोगों के अंदर पेट्रियटिज्म और नेशनलिज्म के जज्बे के साथ वंदे मातरम के इस 150वें साल के मौके पर कैसे मनाया गया, और उसी के सिलसिले में बहुत सारे कार्यक्रम हमारे और भी आगे शेड्यूल्ड हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 185 सालगिरह पर गांधर में भी शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में जिला इंतजामिया के अफसरान, पुलिस एहलकार, स्कूल के तलबा और आम लोगों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में लोगों ने एक साथ मिलकर राष्ट्रगीत गाया और वतन से मोहब्बत और आपसी भाईचारे का पैगाम दिया है। इस बीच आपको बता दें कि तकरीब में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। वहीं प्रोग्राम में जिला इंतजामिया के अफसरान, पुलिस एहलकार, स्कूल के तलबा और आम लोगों ने भी शिरकत की है। प्रोग्राम में लोगों ने एक साथ मिलकर राष्ट्रगीत भी गाया, साथ ही साथ एकता का पैगाम भी दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस की सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जिला पुलिस अनंतनाग ने ऐश मुकाम में एक शानदार फुटबॉल टूर्नामेंट का कामयाब इनेकाद किया। इस इवेंट का मकसद नौजवानों में खेल कूद, डिसिप्लिन और नशा मुक्त जिंदगी का पैगाम देना है। टूर्नामेंट में जिले के मुख्तलिफ फुटबॉल क्लब्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे नौजवानों में खेल और कम्युनिटी बॉन्डिंग का जज्बा साफ नजर आया। आखिरी मुकाबला जबरदस्त जोशो खरोशों के माहौल में खेला गया, जिसमें लतरू फुटबॉल क्लब और सिलगाम फुटबॉल क्लब आमने सामने थे। दोनों टीमों ने शानदार मुजाहिरा किया। एक दिलचस्प और सस्पेंस से भरे मैच के बाद लतरू फुटबॉल क्लब ने जीत हासिल की, जबकि सिलगाम फुटबॉल क्लब रनर अप रहा। इसका इख्तिताम एक अहम पैगाम के साथ हुआ, से नो टू ड्रग्स, यस टू स्पोर्ट्स। फजैल हसन, तो मैं सिलगाम से बिलोंग करता हूँ। तो मैं पहली बात तो ये कि मैं थैंकफुल हूँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग पुलिस का, एसएसपी साहब का, क्योंकि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। वरना हर किसी के पास टैलेंट होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म जो मिलता है, एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, तो वो हमें मिल गया है। एक मौका मिला, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट था, जिसमें कई सारे मैच खेले गए और डिफरेंट इलाकों के जो थे टीम्स थे जिन्होंने इसमें शिरकत ली, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया। तो एक्साइटेड थे क्योंकि हमारे जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास टैलेंट होगा लेकिन वो एक्सप्रेस ना कर पाए। तो हम बहुत खुश हुए कि हमें भी एक मौका मिल रहा है कि अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने का और खेलने का। ये एक बहुत बड़ी कोशिश है पुलिस की तरफ से कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे लतरू में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी यहाँ पे उत्साह भी देखने को मिल रहा है। क्राउड भी काफ़ी आई हुई है यहाँ पे, और दोनों जो टीमें बहुत अच्छा खेल रही है। और पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करके जो यूथ है वो ड्रग्स और बाकी जो इल हैबिट्स है सोसाइटी में, उनको दूर रख सकते हैं हम। तो इट्स ऑल थैंक्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन, SHO Ash Muqam and the District Police Anantnag for organizing this tournament and making this happen in this vicinity, because football is not such a famous sport here in Ash Muqam. So all thanks to the administration and the players who have participated in this.